हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एडवांस स्तर शिक्षण योजना या कार्य योजना के प्रथम सप्ताह की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी कुछ समय पहले ही। अब है द्वितीय सप्ताह की कार्य योजना, जिसमें वही टाइम टेबल के हिसाब से सप्ताह द्वितीय होगा। विषय भाषा, कक्षा 4 और 5 के लिए, समय 1 घंटा प्रतिदिन। इसका भी लक्ष्य है कहानी, विषय, घटना, चित्र, पात्र एवं शीर्षक पर बच्चे बातचीत कर सकेंगे। घर की भाषा के साथ साथ विद्यालय की भाषा में तर्क वितर्क कर सकेंगे। सीखने सिखाने की सामग्री में भाषा निर्देशिका, कहानी, हिंदी की पुस्तक, विभाग द्वारा प्रदत्त चित्र चार्ट, कहानी, कविता चार्ट और शब्द समूह। इसमें विषय वस्तु मुख्यतः 5 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सीखने की तैयारी, जिसके लिए 5 मिनट, बातचीत, जिसके लिए 15 मिनट, कहानी पढ़ना और कहानी को पढ़ने संबंधित गतिविधियाँ, जिसके लिए 15 मिनट, शब्द भंडार के खेल, जिसके लिए 10 मिनट और लेखन से संबंधित कार्य के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित है। दूसरे सप्ताह में 2 कविताएं हैं, जिसमें एक है मेरी बिल्ली काली पीली, एक लोटा पानी से हो गई गीली, आछी आछी लगी छींकने, मैं तो बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल कभी न छींक। तो इसमें बच्चों को एक मॉरल लेसन भी देना है कि रुमाल लेकर के ही छींकना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो इसी कविता के थ्रू बच्चों से बातचीत की जाएगी। और दूसरी कविता है चक्की बोली पुक पुक पुक, गट्ठर वाले रुक रुक रुक, गेहूं का आटा ले जाओ, रोटी सेक मज़े से खाओ। तो ये दोनों कविताएं पूरे सप्ताह हमें हाव भाव से करानी है बच्चों को। और इसका शेड्यूल क्या होगा, मैं अभी आगे इसका वर्णन करूँगी। तो दूसरे सप्ताह की कार्ययोजना में 2 कहानियाँ हैं, जैसे पिछले सप्ताह की कार्ययोजना में भी 2 कहानियाँ थी। तो इसमें कहानी है पहली, सपनों की उड़ान। इसमें एक बच्ची की कहानी है जिसका नाम है रूही। तो रूही नाम की एक लड़की थी। उसके स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ गई थी। रूही बहुत खुश थी। उसकी मौसी मुंबई में रहती थी। रूही अपने परिवार के साथ हवाई जहाज़ से मुंबई जाने वाली थी। उसकी सारी तैयारियां हो चुकी थीं। रूही पहली बार हवाई यात्रा करने वाली थी। माँ ने कहा, रूही सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है। रूही को रात में सपना आया। उसने देखा कि वह जहाज में बैठी हुई है और जहाज उड़ने की तैयारी में है। जहाज ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और तेजी से दौड़ने लगा। जहाज की आवाज़ कानों में गूंजने लगी। जहाज उड़ान भरने ही वाला था कि अचानक जोर का झटका लगा। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। आँख खुली तो माँ सामने खड़ी थी। वह रूही को जगा रही थी। जल्दी उठो, जाना है कि नहीं? रूही आंखें मलते हुए बोली, क्या हम जहाज पर बैठ गए? माँ ने हंसते हुए कहा, सपनों की उड़ान छोड़ो और असली दुनिया की उड़ान अब भरनी है। रूही उठी और मुंह हाथ धोने चली गई। तो दूसरे सप्ताह में भी बातचीत के दौरान, चित्र पर बातचीत में हम एक सीनरी लेकर के आए थे बच्चों के लिए, और उसमें बच्चों को क्या क्या दिख रहा है इस पर बातचीत की जाएगी, जिससे बच्चों के अनुभव और उनके बातचीत करने में हिचक को दूर करने का प्रयास किया जाएगा कि बच्चों को इसमें क्या क्या दिखाई पड़ रही हैं और इनमें से क्या क्या चीज़ें बच्चों ने सामने से कभी देखी हैं और बाकी चीज़ों का क्या क्या काम है। तो इस पर, चित्र पर बातचीत की जाएगी। तो दूसरे सप्ताह में दूसरी कहानी है नहीं करूँगा मजाक। इस कहानी को देखते हैं। इसमें क्या है, एक मैदान था, वहाँ पर बल्लू बैल घास चर रहा था। बल्लू बैल को देखकर वहाँ पर उसकी दोस्त भन-भन मक्खी भी आ गई। अचानक उसे शरारत सूझी। वह बल्लू बैल के कान में भन-भन करने लगी और फिर उड़कर उसके सींग पर जा बैठी। इस तरह वह कभी बल्लू के बैल की पीठ पर, कभी उसके कान पर बैठ जाती। बल्लू आराम से घास चरता रहा। उसने भन-भन की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस बार भन-भन बल्लू के कान पर जा भिनभिनाई कि मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही, लगता है मेरा भार तुमसे सहन ही नहीं हो पा रहा है। वह इतराते हुए बोली, बस तुम कह नहीं पा रहे हो, कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं कहीं और जाकर बैठ जाऊंगी। बल्लू बोला, तुम्हारे बैठने से मेरे शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम बहुत छोटी हो और बहुत हल्की हो। तुम्हारा वजन तो मैं आराम से सहन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी भिनभिनाहट से मैं लाचार हो जाता हूँ। लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हारे ऊपर गलती से भी अपना एक पैर रख दिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। भन-भन सोचने लगी और बोली, अरे बल्लू भैया, ऐसा मत करना, मैं तो बस मजाक ही कर रही थी। यह कहकर भन-भन खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसता देख बल्लू भी हंसने लगा। तो दूसरे सप्ताह के पहले दिन हमें मेरी बिल्ली काली पीली कविता हाव भाव से बच्चों के साथ करनी है, जिसके लिए हमें 5 मिनट देना है।
फिर बच्चों से फल विषय पर बातचीत की जाएगी और बच्चों को बोलने के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जैसे तुम्हें कौन सा फल पसंद है, कौन से फल मीठे होते हैं और कौन से खट्टे, इस पर बातचीत की जा सकती है। तो इसके लिए भी हमें 15 मिनट ही देना है। फिर उसके बाद कहानी सपनों की उड़ान के पात्रों पर चर्चा के साथ कहानी हाव भाव से सुनाई जाएगी और कहानी बच्चों से भी पढ़वाई जाएगी। इसके लिए हमें 15 मिनट देना है, जिससे पढ़ना संबंधित गतिविधियाँ हो जाएंगी। बच्चे कहानी के मनपसंद शब्दों को पढ़कर उनसे वाक्य बनाएंगे। इसके लिए हमें 10 मिनट शब्द भंडार के खेल के लिए देना है। फिर उसके बाद अंत में हमें बच्चों से उनके सपने या भविष्य पर बातचीत की जाएगी और बच्चों की अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या योजना है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इस पर भी हमें 15 मिनट देना है। तो पूरा 1 घंटे का समय पहले दिन का समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरे दिन हमें चक्की बोली पुक 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 कविता हाव भाव से बच्चों से कराई जाएगी, जिसके लिए हमें 5 मिनट समय देना है। फिर बच्चों से खेल विषय पर तथा बच्चों के मनपसंद खेल पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए हमें 15 मिनट का समय देना है। फिर समूह प्रश्नोत्तरी तथा कहानी पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत के अवसर, रोल प्ले के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए हमें 15 मिनट का समय देना है। फिर कहानी में प्रयुक्त ई की मात्रा वाले शब्दों को छांटकर सूची बनाने का कक्षा कार्य दिया जाएगा। मतलब हमें कहानी देना है बच्चों को, और फिर उसके बाद कहानी है सपनों की उड़ान, उसी पर जितने भी ई के मात्रा वाले शब्द आए हैं उसको छांटकर बच्चों से सूची बनाने का कार्य करा लिया जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों से बंधनवार बनाने, मतलब कि कागज़ से बंधनवार बनाने का कार्य दिया जाएगा। फिर तीसरे दिन की कार्य योजना का भी लेखीकरण हमको करना है। तो हम सबसे पहले बच्चों से प्रथम 2 दिवस में कराए गए कविता को हाव भाव के साथ सुनाने के लिए कहेंगे और बच्चों से सुनेंगे भी। इसके लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर पुस्तक वाटिका के पेज नंबर 92 पर दिया गया चित्र कछुआ और खरगोश चित्र पर चर्चा मैंने किया। आप और भी किसी कहानी पर चर्चा कर सकते हैं या और भी किसी चित्र पर चर्चा कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 15 मिनट समय देना होगा। फिर कहानी पर सपनों की उड़ान बच्चों द्वारा अभिनय के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए हमें 15 मिनट का समय देना है। फिर बाग में क्या क्या होता है इसकी सूची बनाने के लिए बच्चों को कहा जाएगा। इसके लिए भी हमें 10 मिनट का समय देना है। बच्चों द्वारा देखे हुए पेड़ पौधों के नाम और बच्चों को लिखने के लिए दिए जाएंगे कि उन्होंने कौन कौन से पेड़ पौधों को देखा है, और किसी एक पेड़ की 4 विशेषता बताने के लिए कहा जाएगा। तो तीसरे दिन की कार्य योजना के अंतर्गत 1 घंटे में हमें यही सारे कार्य कराने हैं। फिर चौथे दिन में हमें मेरी बिल्ली काली पीली कविता बच्चों के साथ हाव भाव से सुनने का कार्य किया जाएगा और बच्चे अभिनय के साथ कविता गाएंगे। इसके लिए 5 मिनट का समय है। फिर आकाश में क्या है प्रत्येक बच्चे से अलग अलग पूछा जाएगा। इसके लिए हमें 15 मिनट का समय देना है बच्चों को। फिर उसके बाद नहीं करूँगा मजाक कहानी पर चर्चा होगी और बच्चों से मजाक शब्द पर समझ विकसित की जाएगी कि मजाक का मतलब होता क्या है। इसके लिए हमें 15 मिनट का समय देना है। पढ़ी गई कहानी से अपरिचित शब्द ढूंढकर बच्चों द्वारा आपस में चर्चा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए 10 मिनट। और फिर कक्षा 5 की भाषा की पुस्तक वाटिका के पेज नंबर 89 पर अंकित चित्र पर बच्चों से चर्चा की जाएगी। इसके लिए भी 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पेज नंबर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 89 पेज पर अंकित जो प्राकृतिक चित्र था उस पर चर्चा किया। तो 5वें दिन के कार्य योजना में हमें दीक्षा पोर्टल से दिमाग को आरामदेह गतिविधि कराई जाएगी, जिसमें पिटारा से लकीर का खेल इत्यादि 5 मिनट के अंतर्गत कराया जाएगा। फिर बच्चों के साथ मेला विषय पर बातचीत की जाएगी तथा मेले में क्या क्या होता है इस पर चर्चा होगी। इसके लिए हमें 15 मिनट का समय देना है। फिर बच्चों का समूह बनाकर अलग अलग प्रश्नोत्तरी बनाने और दूसरे समूह से प्रश्न पूछने का कक्षा कार्य कराया जाएगा। इसके लिए भी 15 मिनट का समय निर्धारित है। बच्चों को परिचित शब्दों से वाक्य बनाने का कार्य दिया जाएगा, जिसके लिए 10 मिनट का समय है। परिचित शब्दों में बच्चों के समझ से संबंधित शब्द हम दे सकते हैं, जैसे गांव, पेड़, घर इत्यादि। फिर उसके बाद बाजार विषय पर चर्चा तथा प्रयुक्त शब्द कॉपी पर लिखने का कक्षा कार्य किया जाएगा, अर्थात बाजार में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, बाजार किस लिए होते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए भी हमें 15 मिनट का समय देना है। फिर उसके बाद 6वें और आखिरी दिन अर्थात सप्ताह के आखिरी दिन का की कार्य योजना होगी हमारी कि बच्चों को पूरे सप्ताह पढ़ाए गए और बताए गए गतिविधियों तथा कहानी पर चर्चा और पुनरावृत्ति का कार्य कराया जाएगा और समझ पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे
बताएंगे, ताकि हम लोग आकलन कर सकें कि पूरे सप्ताह में हमने जो भी बच्चों को पढ़ाया, क्या बच्चों ने उसको भली प्रकार समझ लिया है। क्योंकि जो भाषा निर्देशिका है उसमें जितनी भी कार्ययोजना और चीज़ें दी हुई हैं वो बच्चों की समझ और समझ पर आधारित बातचीत पर ही निर्धारित है, और इसे आकलन भी करते जाना है। फिर इसके बाद आगामी कार्ययोजना हमारी तीसरे सप्ताह की कार्ययोजना होगी, जिसको मैं अगले वीडियो में अभिलेखीकरण के साथ प्रस्तुत होंगी। और ये कार्ययोजना आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इन सब चीज़ों को करने में, और अगर आपका कमेंट आता है अच्छा या बुरा तो बढ़िया लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।